देखिए, हम कभी भी किसी का मतलब डिफेंस का हम तैयारी ही नहीं किए। तो सबसे पहले हम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था बिहार पुलिस, तो मेरा एग्ज़ाम निकला, तो हम पटना में रहते थे, तो हम गाँव चले गए, क्योंकि खाना-पीना मायने रखता है फिजिकल में। तो वहीं से मतलब आज जो है मेडिकल दे कर के आए हैं। मेडिकल में काफ़ी बच्चे घबराए रहते हैं कि क्या वहाँ पे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कहीं न कहीं आपको भी अंदर से घबराहट होगी। क्या कुछ हुआ था? कंप्लीट जानकारी आप अभी बताइए। देखिए, मेडिकल में तो सब लोग को हमको भी घबराहट हो रहा था, सब लोगों को होता है एजिटेशन जब तक मतलब फाइनल ना हो जाए। तो हम क्या मतलब मेरा पटना ही था, तो पटना यहाँ पुलिस लाइन में ही मेडिकल हो रहा है, गद्दानी बाग में नहीं हो रहा है। तो यहीं गए, जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा नोकनी देखा गया, नोकनी के बाद हाथ देखे और पूछे कि कुछ बीमारी तो नहीं ना है। हाथ किस तरह से ऊपर हाथ बताइए बस आप? ऐसे ही नॉर्मल, ऐसे इसको ही दोनों को टच रखना है या फिर ऐसे? ऐसे ही देखे, मतलब जी। ज़्यादा नहीं बोले कि ठीक है। नोकनी किस तरह से? नोकनी ये सटेगा और इसके बाद ऐसे। ये दोनों सटना नहीं चाहिए, हाँ, पीछे खींच करके रखना है। ऐसे। और जिनको कितने जी बताइए। जिनको थोड़ा मोड़ा है भी, तो थोड़ा सा फुल लूजर पहन के जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैंट पे फुल पैंट पे ही चेक कर रहे थे सब? हाँ हाँ, वैसा कोई मतलब टफ नहीं है। जैसे कपड़ा सट गया तो फिर? जय हिंद साथियों, इस वक्त मेरे साथ एक कैंडिडेट है। फाइनली 21,391 में ये सिलेक्शन लेकर के आए। इनका मेडिकल हुआ है आज। क्या कुछ हुआ है, कैसे ये रिटर्न की तैयारी किए थे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली आपका बिहार पुलिस 21,391 में चयन हो गया है। बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। अब कैसा लग रहा है? ये पुलिस का टी शर्ट मिल गया है ये पहने हुए। कहाँ अपना अलग से लिया है कि वहीं से मिला है? नहीं, ये तो अलग से लिया है। अलग से लिया है। पुलिस लाइन के पास ही ये मिलता है। देख सकते हैं टी शर्ट आप पीछे पुलिस लिखा हुआ है। जब ये टी शर्ट पहने तो अब कैसा लग रहा है? ये टी शर्ट पहनने के बाद अंदर से जुनून आता है, बहुत मोटिवेट होते हैं कि जो मेहनत किए उसका आज फल मिला। फल मिला है। बाकी जो भी आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जिनका पिछला 21,391 में नहीं हो पाया है, उनके लिए आपसे कंप्लीट जर्नी पूछेंगे कि किस तरह से आपको सिलेक्शन हुआ है, रिटर्न में कितना देर पढ़ते थे। सबसे पहले आप रिटर्न के लिए बताइए कि कौन कौन बुक पढ़े थे और क्लास कहाँ से लिए थे? देखिए, सबसे पहले तो हम क्लास खान सर के पास ही पढ़े हैं, और उनका ही नोट्स हम ज़्यादा पढ़े हैं, और उनसे हम फाउंडेशन कोर्स किए थे। और उनका जो नोट्स है वो है तो पतला, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ है। हाँ, बिहार पुलिस का मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। जो खान सर का नोट्स है, सब जितना भी विषय है उतना का पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है। जो करेंट अफेयर है वही बाहर से आएगा, बाकी और करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़े थे? करेंट अफेयर कल्याणी मैम एक है, 16 मिनट का उनका या 20 मिनट ऐसे ही एवरेज रहता है, उन्हीं से हम यूट्यूब पे? यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ हाँ, फ्री ऑफ कोर्स है। बाकी अपना जो है जब सेल्फ स्टडी करते थे तो कितने देर पढ़ते थे? कौन सा समय वो रहता था जो जिस टाइम आप पढ़ाई करते थे? देखिए, हम सो के उठते थे और लाइब्रेरी चल जाते सुबह में, और हम सिर्फ रिवीजन करते थे, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स हम खान सर के पास कर लिए थे और सिर्फ रिवाइज करते थे। तो हम सो के उठने के बाद हम 4 घंटा पढ़ लेते थे एकदम, और जिससे हमको मतलब बोझ ना लगता था कि हम आज नहीं पढ़े हैं। मतलब सुबह उठना है और जो भी है नित्य क्रिया करके चला जाना है लाइब्रेरी में, और वहाँ पे हम रिवाइज कर लेते थे, और आते थे फिर शाम में एक टेस्ट मारते थे और उसका रिवाइज करते थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करते। आप 21,391 में रिजल्ट दिए हैं, टेस्ट लगाते थे। टेस्ट का कितना योगदान रहा आपके रिजल्ट रिटर्न में बनाने में? देखिए, जब आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% कवर हो जाता है, तो आपको टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम लोग एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। आता क्वेश्चन भी गलती करते हैं। टेस्ट क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अंदर से। आपको मतलब गलत होने का संभावना कम जाता है। हो सकता है कि आप जब टेस्ट मारिएगा तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसको ऑप्शन बेस से आप मतलब सही भी कर सकते हैं। उसको एनालिसिस करने के बाद कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और यही है कि आपको अंदर हेजिटेशन नहीं रहेगा कि ऑप्शन ई होगा कि ई होगा, ना होता है 4 क्वेश्चन। हाँ, कितना सेट मारे थे आप? हाँ, मतलब लगभग 21,391 में मतलब वही 90 के आसपास हम सेट मारे हैं। 90 सेट मारे थे। सेट से आपको कितना फायदा मिला? सेट से यही है कि मेरा 10 नंबर इंक्रीज हुआ। 10 नंबर किसका सेट लगाए थे? सेट यही लगा, किरण का लगाते थे। किरण का लगाते थे। हाँ, बाकी टेस्ट लगाए, इसके बाद रिटर्न में आपको कितना आ जाता था जब टेस्ट लगाते थे उस टाइम में सेट, तो उसमें कितना नंबर आ जाता था? देखिए, उसमें 60 से 70 के बीच में हमको रहता था मेरा एवरेज स्कोर। 60 से 70? के बीच में रहता था, कभी 65, कभी 70, कभी 60, ऐसे ही होता है। मतलब जो है सेट के मुताबिक कौन सेट कितना मतलब टफ है, कितना ईजी है। ईजी हो गया तो 70 चल गया, टफ है तो वही 60। अभी जो कैंडिडेट हैं उनके पास में
लगभग एक महीना बचा उनका, ये 19,838 के जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, वो किस तरह से अपना तरीका अपनाएं कि उनका एक सीट हो जाए? देखिए, उनको हम सबसे पहले यही बोलेंगे हम अपने मुताबिक कि देखिए, जब भी आप सुबह उठिए तो अब तो आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो आप रिवाइज़ की ज़रूरत है। आप रिवाइज़ कीजिए, तो क्या होता है कि सुबह में माइंड फ्रेश रहता है। तो सुबह उठिए और 4 से 5 घंटा आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपका माइंड में अट जाए, और यह जो है सुबह वाला जो याद होता है ना, वो मतलब लॉन्ग टाइम टिकता है। तो हम यही बोलेंगे कि सुबह में आप रीडिंग कीजिए, बाकी टेस्ट सीरीज आप एक लगाइए, लेकिन एक लगाइए, और ये ना बहुत लोग होता है कि 4 2 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, कम ही लगाइए, लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन बाद में कीजिए। एनालिसिस करें। एनालिसिस, हाँ। आप तो किरण का ऑनलाइन लगाए होंगे? नहीं, ऑफलाइन भी लगाते थे हम लोग, ग्रुप था, और ऑनलाइन भी लगाए। ऑनलाइन भी लगाते थे। बाकी अब आपसे जानेंगे कि फिजिकल की तैयारी कितने दिन में आप किए, क्योंकि कम समय मिला था? देखिए, हम कभी भी किसी का मतलब डिफेंस का हम तैयारी ही नहीं किए। तो सबसे पहले हम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था बिहार पुलिस, तो मेरा एग्ज़ाम निकला, तो हम पटना में रहते थे, तो हम गाँव चले गए, क्योंकि खाना पीना मायने रखता है फिजिकल में। तो वहीं से हम मतलब 50 दिन तैयारी किए मतलब फिजिकल कोई का। एकेडमी नहीं? अकेडमी केटीसी मदनपुर है मेरा, अपने लोकल में ही? हाँ, लोकल में ही था। कौन सा जिला? वहीं से जिला औरंगाबाद हुआ मेरा। औरंगाबाद। अभी आप आज मेडिकल दे कर के आए हैं। मेडिकल में काफ़ी बच्चे घबराए रहते हैं कि क्या वहाँ पे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कहीं न कहीं आपको भी अंदर से घबराहट होगी। क्या कुछ हुआ था, कंप्लीट जानकारी आप अभी बताइए। देखिए, मेडिकल में तो सब लोग को हमको भी घबराहट हो रहा था, सब लोगों को होता है एजिटेशन, जब तक मतलब फाइनल ना हो जाए। भले ही नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन घबराहट हो रहता है। तो हम क्या मतलब मेरा पटना ही था, तो पटना यहाँ पुलिस लाइन में ही मेडिकल हो रहा है, गद्दानी बाग में नहीं हो रहा है। तो यहीं गए, जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा नोकनी देखा गया, नोकनी के बाद हाथ देखे और पूछे कि कुछ बीमारी तो नहीं ना है। हाथ किस तरह से? हाथ बताइए बस आप। ऐसे ही नॉर्मल, ऐसे इसको ही दोनों को टच रखना है या फिर ऐसे? ऐसे ही देखे, मतलब जी। ज़्यादा नहीं बोले कि ठीक है। नोकनी किस तरह से? नोकनी ये सटेगा, और इसके बाद ऐसे ये दोनों सटना नहीं चाहिए, हाँ, पीछे खींच करके रखना। ऐसे। और जिनको कितने जी बताइए। जिनको थोड़ा मोड़ा है भी, तो थोड़ा सा फुल लूजर पहन के जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैंट पे, फुल पैंट पे ही चेक कर रहे थे? हाँ हाँ, वैसा कोई मतलब टफ नहीं है। जैसे कपड़ा सट गया तो फिर? वो पास कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी जान रहे हैं कि इतना मेहनत करके लोग आया है। कितने बच्चे का आज आपके साथ मेडिकल हुआ और कितने बच्चे उसमें छटे हैं? 150 लोगों का मेडिकल हुआ, और यहाँ मेडिकल जैसे हो रहा है कि ग्रुप वाइज हो रहा है, 50-50 का ग्रुप हो रहा है। हाँ, 150 में कितने लोग छटे हैं? तो मेरा ग्रुप में तो एक भी नहीं छटा। एक भी नहीं छटा? एक भी नहीं छटा। मतलब मेडिकल से डरने की कोई ये डरने जरूरत की नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई नहीं। यहाँ थोड़ा सा फिर उसके बाद कान होगा जांच, उसके बाद थोड़ा सा आँख होगा, बाकी कोई दिक्कत नाक नहीं। वगैरह कुछ ना, कुछ भी नहीं। कुछ लोग टेटू वगैरह बनवा लेते हैं, ना, वो सब कोई वो सब कोई मतलब विदाउट अथी देख ही नहीं रहा। हाइट वगैरह कुछ जांच हुआ था? चेस्ट हाइट वेट ये सब? हाँ, चेस्ट और हाइट मतलब हो रहा है, तो चेस्ट में थोड़ा मोड़ा कम भी है तो कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट बढ़ने घटने का चीज़ है। और हाइट में भी देखे कोई नहीं छटा अभी तो। ये कलर विजन वगैरह कुछ चेक हुआ? ना, उस हाँ चेक हुआ, उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कान में जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि कान में वो लगाया जाता है कुछ कैमरा वगैरह, कैसा क्या? हाँ, वहाँ मोबाइल है, और एक ऐसे है डाल रहा है कान में, और वही मोबाइल में शो कर रहा है। टॉर्च टाइप का? हाँ, टॉर्च टाइप का रहता है, वही मोबाइल में वीडियो के थ्रू देख रहे हैं डॉक्टर, उसके बाद के थ्रू अंदर हाँ, की चीज़? अंदर की चीज़ देख रहे हैं, उसके बाद पास कर दे रहे हैं। बाकी देखिए, ये शशि भाई 3 से कंप्लीट जानकारी लिया। फाइनली इसका सिलेक्शन हो चुका है 21,391 में। जो भी 19,838 के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी हेल्प मिला होगा। बाकी लास्ट मैसेज क्या दीजिएगा जो कैंडिडेट इधर अब एग्ज़ाम देंगे 19,838 में? देखिए, जो 21,391 मेरिट में छटे हैं, उनके लिए कुछ बोल देते हैं कि देखिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिए, और एकदम लेट से ही होगा, लेकिन ज़रूर होगा। जब ठान लीजिएगा तो एकदम निश्चित होगा। और 19,838 के लिए यही कहेंगे कि आप ये पहले तो अभी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम मतलब रिवीजन कीजिए, ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखिए, और नोट से रिवीजन कीजिए, एक ही नोट को बार बार पढ़िए, यही हम बोलेंगे। मैक्सिमम छात्र को देखते हैं कि वो ऑडियो लगा देते हैं एमसीक्यू का, वो उसको देखते रहते हैं खाना बनाते हैं जब, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। देखिए, खाना बनाते समय करंट अफेयर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब भी फ्री रहिए तो आप नोट्स से ही रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो के थ्रू एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। आप नोट्स जितना मतलब आपको
ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा नोट से, काहे कि कम टाइम है। अगर ज़्यादा टाइम रहता तो वीडियो के थ्रू कर सकते थे, लेकिन अभी हम जहाँ तक हम बोलेंगे कि आप नोट से ही रिवाइज़ कीजिए। आगे का क्या आपका ये टारगेट है? आगे का मतलब बिहार एसआई। ऐसा ही हाँ। ये वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम पटना में ही हैं और यहीं पटना में ही दे दिया है, तो इससे बड़ी खुशखबरी और। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं, भविष्य में आप एसआई बने और उसके बाद फिर से इंटरव्यू दें। आप बाकी आपका बहुत बहुत पुनः शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया और मेडिकल भी पास कर लिया है। आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।